गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 का डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी गिवन है वो थ्योरी आपको इससे पहले के वीडियोस में दी जा चुकी है। आप वहां पर जा करके मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल में क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficient। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल का सबसे पहले आपको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद आपको उसका वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन के नाम पे आपको करना क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालना है और उसके बाद उसको कोफिशिएंट से रिलेशन जनरेट कर देना है। इसी तरीके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है और उसका कोफिशिएंट से रिलेशन जनरेट कर देना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपसे है, एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 और आपको इसका जीरोस, पहले तो इसका जीरो फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे px, और px इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, इसके बाद फॉर जीरोस के लिए हमें पता है फॉर जीरोस px इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए 8 कांस्टेंट टर्म आपने लिख लिया, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है, वो भी आप लिख लीजिए और ये 8 हो जाएगा। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका अलजेब्रिक सम 2 के इक्वल हो जाए। तो हमने देखा 4 इंटू 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, देयरफॉर 4 एंड 2 इसका क्या हो जाएगा 8 का, दो ऐसा फैक्टर हो जाएगा जिसका अलजेब्रिक सम 2 के इक्वल होगा। देयरफॉर अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस 2 के जगह हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x और ये प्लस 8 हो जाएगा और ये आपके पास 0 हो जाएगा। ये माइनस 8 दे रखा है, ये क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल है वो माइनस 8 दे रखा है, इसे सही कर लीजिए आप। और ये माइनस 8 है, ये माइनस 8 है और यहाँ पर भी माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है ये। यहाँ पे पहले x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो x की एक वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी और जो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, देयरफॉर जीरोज आर कितने हो जाएंगे -2 एंड 4। ठीक है, ये हमें जीरोस निकल आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखिएगा, वेरिफिकेशन के नाम पे हमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। उसके बाद उसका कोफिशिएंट से रिलेशन जनरेट कर देना है। तो पहला देखिए हम कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होगा इन दोनों को आपको बस ऐड करके लिख देना है, जो रिजल्ट आएगा वो 2 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 2/1। गौर से देखिएगा, ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, वो 1 गिवन है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, आपको करना क्या है कि आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका मतलब होता है
अगर कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा -2 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर भी हम -2 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा -2 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर। अब ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगले स्टेप में इसे लिखा जा सकता है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए माइनस इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ये 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिएगा दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये हो जाएगा -8/1। ठीक है। अब गौर से देखिएगा ये -8 क्या है, आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आप देख लीजिए -8 है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया, तो आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसका दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एक पॉलिनोमियल दिया है आपको। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, पॉलिनोमियल गिवन है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हमें लेट करना है, लेट ये ps लेट कर लेते हैं, ps इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, फॉर जीरोज़ के लिए हमें क्या करना है, फिर से वही पुराना काम, फॉर जीरोज़ पुट कर देना है ps इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर आपको ढूंढना है। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट का ऐसा दो नंबर्स में प्रोडक्ट निकालना है जिसका एल्जेब्रिक सम 4 हो जाए। तो हमने देख लिया यहाँ पे 4 × 1, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, 2 × 2, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, और ये -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इन दोनों पार्ट से 2s कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा हमारे पास 2s माइनस 1, और इसमें -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा हमारे पास 2s माइनस 1, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो जीरोज आएगा वो सेम, मतलब इसके आंसर तो 2 आने चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप का लग रहा है, पावर डिग्री 2 है, इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे, लेकिन दोनों आंसर क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा 2s माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज करेगा s की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो s की हमें वैल्यूज मिल गई 2, तो जीरोज ऑफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर जीरोज आर कितना कितना हो जाएगा, हाफ, दूसरा भी हाफ ही हो जाएगा, हाफ एंड हाफ, दोनों सेम है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ एंड हाफ हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा हमें करना क्या है, हमें वेरिफिकेशन करना है। हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। देखिएगा वेरिफिकेशन के नाम पे हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है और उसका फिर कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जनरेट करना है। तो पहला हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को बस आपको ऐड करके लिख देना है, ये आ जाएगा 1/, ये सीधे 1 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो अगर कोफिशिएंट की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे s का पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ s चेक करेंगे तो यहाँ पर -4 है और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, वो 4 है। तो अगले स्टेप में अगर हम इसको ऐसा लिख दें, 4 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दें, अभी ये बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर -4 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ s कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर -4 हो जाए तो बेटर रहेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं -4 और इसके आगे एक माइनस से यहाँ पे -4 लिख देते हैं और इसके आगे -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आप इसे रिलेशन में बदल सकते हो कोफिशिएंट के लिए। इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर वर्क करते हैं। पॉलिनोमियल आपका गिवन है, ये 4 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिएगा -4 क्या लिखा हुआ है, -4 कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई, अब देखिएगा ये 4 क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो आप इसके नीचे लिख दीजिएंगे कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला वेरिफिकेशन हो गया। इसका दूसरा वेरिफिकेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, यहाँ पर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ बैलेंस करना आपका टास्क होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए। दूसरा इसमें हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये रिजल्ट आ जाएगा 1/4। अब देखिएगा 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। हमें पहले से पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म 1 तो सही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिए हेंस वेरीफाई। क्लियर? इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिएगा इसका तीसरा पार्ट आपसे कह रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और वो है 6x स्क्वायर -3 -7x। आपको वही पुराना काम करना है, लेट px इक्वल टू 6x स्क्वायर। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए पावर का, ठीक है, क्योंकि यही रूल होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक है। अगर देखिएगा फॉर जीरोस, ठीक है, जीरोस के लिए हमें px इक्वल टू 0 पुट करना होगा, और जब हम px इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगी। 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। अब हमको इसको फैक्टर ढूंढना है, तो सबसे पहले 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 18, और 18 का जो प्रोडक्ट होगा 18, और 18 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका एल्जेब्रिक सम 7 आ जाए, तो 9 × 2, ठीक है। इसका मतलब -9x और +2x अगर हम लिख देंगे तो ये -7x के इक्वल हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अगले स्टेप पे हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -9x और ये प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए इसको फैक्टर करते हैं। इसमें देखिएगा इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पे
1 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया तो ये इसके बैलेंस में आ गया। इन दोनों में अब 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 3x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 2x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 और यहाँ से जो 3x की वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिएगा क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी और जो y की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी दूसरा x आ जाएगा वो -1/3 आ जाएगा। देयरफॉर जीरोस आर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1/3 एंड 3/2। तो जो दो जीरोज आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन भी करना है तो हेडिंग डाल दीजिएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के नाम पे हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, फिर उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जनरेट करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है और उसका भी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जनरेट करना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, चेक करिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। देखिएगा इन दोनों को बस आपको ऐड कर देना है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 9 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/6। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा 7/6 मतलब हमको पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ पे -7 है तो यहाँ पर -7 बना लेते हैं। तो अगले स्टेप में देखिएगा हमने माइनस बाहर भी और ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और नीचे वाला 6 देखिए बिल्कुल सही है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम, ये माइनस वाला लिखा रहेंगे और इस -7 की जगह लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर, इसको इरेज कर देते हैं इधर, फिर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 है या नहीं है। तो इसकी जगह जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो यहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6 है। देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 6 है। देखिए ये 6 है या नहीं है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने जनरेट कर दिया सम ऑफ जीरोस के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है और ये हो जाएगा 3/2। अच्छा ध्यान रखिएगा आप इसे 3 कट मत करिए। ठीक है, आप इसे कैंसिल नहीं करेंगे, आप वैसे का वैसा ही लिखा रहने दें। ये हो जाएगा -3/6। क्लियर, अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम इससे करें -3/6 तो यहाँ पर गौर से देखिएगा -3 क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ये 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपका बैलेंस हो गया और ये रिलेशन भी कोफिशिएंट्स में जनरेट हो गया। ठीक है, हेंस आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसे जल्दी से नोट डाउन करिए। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, आप पॉज करके इसे लिख लीजिए। इसका जो फोर्थ पार्ट कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है 4u²। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट
4u² प्लस 8u। क्लियर? कह रहा है कि 4u² प्लस 8u। गौर से देखिए, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक पॉलिनोमियल, इसे लेट कर लेंगे pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो उसे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कांस्टेंट टर्म को हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। ठीक है, अब फिर से वही की पुरानी कहानी, 4 zeros, pu को आपको 0 के बराबर रखना है। इसका मतलब 4u² 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों में 4u कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 2u प्लस u प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाइज करेगा 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। तो इस तरीके हमारे पास जीरोज़ निकल आए। देयरफॉर जीरोज़ आर 0 एंड -2। क्लियर? ये हमारे पास आंसर आया। गौर से देखिएगा, हमें अब वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को बस ऐड करके आपको लिख देना है। ये रिजल्ट आया -2। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब आप अच्छी तरीके जानते हो, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x तो यहाँ पे +8 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस, ठीक है, और इस 2 को हमें बनाना है 8। तो अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है, और ये हो जाता है 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, हम 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो सिचुएशन है, ये 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 की जगह हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट देखिए 4 है, तो ये हमारा एक तरह से बैलेंस हो जाता है। तो पहला पार्ट तो इसका हमने कर दिया, इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा u दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर u कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका x नहीं दे रखा है, u का वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप u का वेरिएबल रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, आपने u के वेरिएबल क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब ये सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखिएगा, इन दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये जाएगा 0। अगले स्टेप में आप इसको 0/4 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे बैलेंस भी करना है। 0 क्या है, देखिएगा कांस्टेंट टर्म 0 है या नहीं है। यहाँ पे यहाँ देखिएगा कांस्टेंट टर्म ही तो 0 है। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ u², क्योंकि u का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, तो आप लिख दीजिए हेंस वेरीफाई। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, इसका अगला पार्ट आपसे कह रहा है कि फर्स्ट का ये हमारे पास 5th पार्ट हो जाएगा, और ये कह रहा है कि t² और -15 आपको लेट करना है,
और ये पीटी का फंक्शन है तो पीटी कर लेंगे, पॉलिनोमियल पीटी इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिसिंग है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिसिंग वाले टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 0 टी वाला टर्म मिसिंग है और ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है, मतलब फॉर जीरोस के लिए सॉल्व करना है, जीरोस निकालना है फॉर जीरोस, तो हमें पी टी इक्वल टू 0 के बराबर रख देना है। इसका मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर -15, या 0t का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टी स्क्वायर और इसको लिख सकते हो √15 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस √15 और ये हो जाएगा t प्लस √15 और ये 0 हो जाएगा। तो और ये हमारे पास t की वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर, t इक्वल टू हो जाएगा प्लस √15 और यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये t माइनस √15, तो ये इम्प्लाइज करेगा t की वैल्यू आ जाएगी √15 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -√15। क्लियर? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? Therefore, zeros are -√15 and √15। इसके बाद वेरिफिकेशन करना है आपको। वेरिफिकेशन में आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा -√15 प्लस √15, ये हो जाएगा 0। अगले स्टेप में आप लिख दोगे 0 अपॉन, देखिएगा आपको पता है जो सम ऑफ जीरोस होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट टर्म तो 0 है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ t तो 0 है, लेकिन इसके नीचे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1। तो गौर से देखिएगा 0 क्या है, हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखिएगा अगर हम कहें कि 0 के आगे क्या है और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इसके आगे देखिएगा क्या, इसको 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0 को हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t। यहाँ पर 0 को क्या लिखा जा सकता है? कोफिशिएंट ऑफ t। तो आप 0 को लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ t। लेकिन जो फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले में गौर करें तो कोफिशिएंट के पहले एक माइनस आ रहा होता है। ठीक है, आप जो फॉर्मूला लिखाया गया था तो वहाँ पर कोफिशिएंट के पहले जब सम ऑफ जीरोस निकाल लेते तो -b अपॉन a होता है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें -0 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं, इसके आगे ही प्रोसीड कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ, ये माइनस लगा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा -√15 और प्लस √15, तो रिजल्ट आएगा -15। ठीक है, अब देखिएगा -15 को अगले स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो -15 डिवाइडेड बाई 1। आपको पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी -15 है, तो यहाँ पर ये तो सही लिखा हुआ है, तो आप इससे डायरेक्ट लिख दें कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। तो हेंस वेरीफाई आप लिख दीजिए, हेंस वेरीफाई। क्लियर? तो ये आपका ये भी पार्ट कंप्लीट होता है।
इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसका अगला पार्ट कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट मतलब ये है आपको 6, फर्स्ट का 6 पार्ट, वो आपको गिवन है 3x² -x और +4 आप लेट कर लोगे। px इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, फॉर जीरोस के लिए वही पुरानी कहानी, पुट आप करोगे px इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x² -x +4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4 3 12, हमें फैक्टर करना है 4 × 3, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर माइनस का लाना है तो हम ये कर सकते हैं -4x + 3x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो -x के बराबर आ जाएगा। ये -4 दे रखा है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, -4 दे रखा है ये आपका, ये -4 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस करिए, देखते हैं क्या आता है। तो ये लिख सकते हैं 3x², ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का -4x और ये हो जाएगा प्लस का 3x -4 इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं 3x एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -4x -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फर्स्ट वाले पार्ट में देखिएगा क्या बाहर आ रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में 3x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 1, और इसमें अगर हम -4 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x + 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखिएगा, इन दोनों में x + 1 कॉमन है, ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा x + 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ देखिएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4/3। देयरफॉर zeros are -1 एंड 4/3। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ जीरोस, इन दोनों को बस आपको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। सॉल्व करेंगे 3 - 3 + 4, दिस इज़ 1/3। तो ये 1/3 आपको अब इसमें रिलेशन जनरेट करना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं इधर वाला। देखिए 1 यहाँ पर अगर हमको सब पहले से पता है कि जो कांस्टेंट सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। बैलेंस कर लेते हैं, -1/3, तो ये हो जाएगा माइनस, और इस -1 की जगह हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये पहला आपका पोर्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
देखिएगा इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/3। अब यहाँ पर देखिएगा -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बस आप लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन जनरेट हो गया। तो आप लास्ट में लिख दीजिए हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरीके आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।